हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज कुछ और नए सिनोनिम के क्वेश्चंस करेंगे। फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके वोकैबुलरी क्वेश्चंस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड दिस इज़ ट्रू ओनली फॉर नॉट ओनली फॉर द आरएएमसी एग्जामिनेशंस, पर अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, वोकैबुलरी इंग्लिश में आपका हमेशा से ही आता है। उसमें आपके सिनोनिम टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर एंटोनिम टाइप्स क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरी से हमेशा क्वेश्चन आए हैं। फॉर द आरएएमसी एग्जामिनेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइट वेरी। कई बार आपके एक सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन वाला वर्ड है, जो वोकैबुलरी है जिसका आपको मतलब निकालना है, दैट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। या फिर ये होता है कि एक वर्ड दिया गया है एंड देन देयर आर 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू चूज द वन विच हैज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग एज दैट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो जितनी अच्छी रीडिंग हैबिट होगी यू विल बी एबल टू ग्रैस्प न्यू वर्ड्स। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वर्ड विद द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सिर्फ एक वर्ड पढ़ के उसको याद करना इज़ नेवर इनफ, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम बाद ये है कि यू टेंड टू फॉरगेट इट, बट इफ़ यू रिमेंबर आपने किस कॉन्टेक्स्ट या कोई एक रेफरेंस आपके पास है उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके, तो वो चीज़ आप ज़्यादा देर तक याद कर सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस। आप आरएएमसी, आरएमएस या फिर सैनिक स्कूल जैसे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, और इवन इफ आप एनडीए या सीडीएस और एफकैट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ। रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चंस करने वाले, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने किया था, देयर इज़ अ वर्ड एंड देन देयर आर 4 ऑप्शंस। सिर्फ ये मत करना कि जो आपने एक वर्ड क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वही आपको याद करना है। जो 4 ऑप्शंस होंगे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स एज वेल, राइट। ऑलवेज कीप अ हैबिट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन दीज शॉर्ट नोट्स आर वेरी वाइटल फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। जून में आपका एग्जाम है, तो अभी फिलहाल आपके पास टाइम है, तो ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम। Now the first question that we are doing today is the word is prowess. Alright, the word that is given to you is prowess. Now the options are brave, eagerness, keenness and understanding. Alright, तो आपको the word that is given to you is prowess, right. Now you have to find the answer. Options आपको क्या दे रखे? Keen, keenness, eagerness, understanding और brave. Alright, so firstly we must know the meaning of the word prowess. ठीक है, prowess का मतलब क्या होता है? Prowess simply means अच्छा, another term for prowess is adroit. एड्रॉइड भी एक वर्ड है जो आपके काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा गया है, राइट। अनदर टर्म इज एड्रॉइड और वी कैन से स्किलफुल। इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, समवन हु इज स्किलफुल का मतलब क्या है? दे आर क्विक लर्नर, मतलब वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, राइट। सो प्रोवेस बेसिकली करस्पॉन्ड टू द मीनिंग कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो बहुत जल्दी चीज़ें समझ जाता है, बहुत आसानी से चीज़ें समझ जाता है, समवन हु इज़ वेरी स्किलफुल, समवन हु इज़ वेरी क्रिएटिव। इन द लास्ट वीडियो एज वेल हमने बहुत सारे वर्ड ऐसे डिस्कस किए हैं जिनका मतलब क्या है? स्किलफुल, राइट। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, वट एवर द वर्ड दैट यू आर लर्निंग, उसके सिनोनिम और उसके एंटोनिम्स दोनों ही आप साथ में करते जाओ, तो ये जो है कि 2 चीज़ें आप कवर करते जाओगे। वन मोर थिंग, वेन एवर वी टॉक अबाउट सिनोनिम, दैट मीन्स द क्लोजेस्ट मीनिंग वर्ड। एग्जैक्ट मीनिंग उसका वही निकल के आए ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर उसके जो क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है उसके आसपास का भी अगर कोई मतलब वो कन्वे कर रहे हैं, देन यू विल मार्क दैट ऑप्शन, ठीक है। सो द वर्ड दैट इज गिवन टू यू इज प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब
ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या है स्किलफुल है, चीज़ें बेहतर तरीके से समझता है। एड्रॉइड वर्ड जो होता है उसका मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाता है। हाउ डू वी डेवलप स्किल, चीज़ें आप समझते हो तभी तो आप स्किल डेवलप करते हो, राइट। सो द वर्ड प्रोविस सिंपली मीन्स स्किलफुल, जो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोविस, ठीक है। सो नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोविस। अब इसके ऑप्शंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट इज ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, इफ समबडी इज ब्रेव व्हाट डज दैट मीन, कि दे हैव करेज, ठीक है। कोई अगर ब्रेव है, बहादुर है, तो उनमें क्या है, करेज है। सो फॉर दिस वी कैन यूज अ वर्ड करेज। ईगरनेस का मतलब क्या होता है, आप देखोगे कुछ लोग बहुत ईगर होते किसी चीज़ को लेके, इसका मतलब है कि कोई चीज़ करने के लिए दे आर वेरी एक्टिव, ठीक है। उनको कुछ चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है वो चीज़, या चीज़ें समझने के लिए, चीज़ें करने के लिए, सीखने के लिए दे आर ऑलवेज रेडी, ठीक है। तो ईगर और जो आपका वर्ड है ना कीन, दे आर समवर्ड सिनोनिम, मतलब दे आर विलिंग टू डू और दे आर विलिंग टू लर्न, ठीक है। वो क्या है, वो काफ़ी इच्छुक होते चीज़ें करने के लिए या चीज़ें सीखने के लिए, राइट। सो द वर्ड ईगर सिंपली मीन्स, ईगर का मतलब है कोई जो है दे आर वेरी फियर्स, ठीक है। मतलब चीज़ें सीखने के लिए वो दे आर वेरी, उनको बहुत इच्छा होती है कोई चीज़ करने के लिए। कोई उनको एक्सटर्नल या इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। कई बार ये होता है कि देयर आर पीपल हु आर नॉट विलिंग टू डू वर्क्स, कुछ होते हैं कि बिल्कुल कुछ भी काम होता है दे आर ऑलवेज रेडी, तो वो क्या है, दे आर ईगर और दे आर कीन टू डू वर्क, ठीक है। तो ईगर और कीन एक वर्ड ऐसे हैं, दे आर समहाउ रिलेटेड। लास्ट आपका ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, समझ। और हम जब वर्ड प्रोविस वर्ड हम डिस्कस भी कर रहे थे, देयर ऑल्सो यही बोला जा रहा था, ऐसे कोई भी इंसान जो क्या है, हु इज़ स्किलफुल, या उसकी समझने की क्षमता क्या है, अच्छी है, राइट। सो फॉर द वर्ड प्रोविस क्या होगा, डी ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग। एक और चीज़, अगर आप प्रोविस कर रहे हो तो इसमें एक वर्ड याद रखो, एड्रॉइड, ठीक है। एड्रॉइड भी आई गेस एक बार पूछा गया है, और अगर इस एग्जाम में नहीं तो ऐसे भी एग्जाम्स हैं जिसमें पूछा गया है, राइट। सो फॉर दिस द आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसमें जो स्टेटमेंट है दैट इज राइवल। The word that is given to you is rival, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइवल का मतलब निकालना है, राइट। राइवल हो गया, राइवलरी हो गया, ये एक ऐसे टर्म है जो आप सुनते हो, राइट। फर्स्ट इज एनिमी, सेकेंड इज फ्रेंड, competitor, and the last one is partner. ऑलराइट, राइवल का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़, पहले राइवल का मतलब समझ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट अ डिफरेंस बिटवीन एनिमी एंड कॉम्पिटिटर। किसी से अगर आपकी राइवलरी है या फिर यू आर राइवल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि फुटबॉल है, तो उसमें जो दो टीम खेलेगी, एक टीम क्या है, दूसरी टीम की राइवल है, कंपटीशन है उन दोनों के बीच कि कौन हु विल विन द मैच, है ना, कौन कितना ज़्यादा स्कोर करेगा, कितने ज़्यादा गोल करेगा, दे विल बी द वन हु विल विन द मैच। तो टीम हो गया, या फिर आपके क्या है, कोई भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, तो उसमें क्या होती है, जो आपका ओपोनेंट है दैट इज़ योर राइवल, या फिर आप दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करती है, राइवलरी। तो राइवलरी का मतलब होता है
कि जिसके साथ आपका कंपटीशन है, जिसके साथ आप compete करने वाले हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप compete किसके साथ करते हो, राइट? जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी क्या टेस्ट की जाती है, कुछ क्वालिटीज टेस्ट की जाती है ना, राइट? सो राइवल या फिर राइवलरी जो होती है वो किससे रिलेटेड है, कंपटीशन से। तो राइवल का मतलब क्या हो गया, कंपटीशन, ठीक है। ऑलराइट, या फिर जिसके साथ आप क्या कर रहे हो, आप compete कर रहे हो, उसको वो क्या हो गया, आपके राइवल, राइट? इसके लिए गेम इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। जो दो टीम होती है वो एक दूसरे की राइवल है। इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ओपोनेंट्स, है ना। जिसके ऑपोजिट में आप खड़े हो या जिसके ऑपोजिट आप compete कर रहे हो, वो क्या हुए, आपके राइवल हुए, राइट? सो राइवल वर्ड इज रिलेटेड टू वर्ड कॉम्पिटिशन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, आप कंपटीशन किसके साथ करते हो, इक्वल्स के बीच में कंपटीशन होता है ना। जो भी टीम बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रिकेट वगैरह में भी होता है, ए और बी टीम होती है, राइट? पहले ये लोग आपस में compete करते हैं एंड देन जैसे जैसे ग्रुप में छटते जाते हैं, एंड में जो बचता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, फाइनल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। तो भाई जो बेस्ट होगा एंड में वही तो दो बच जाएंगे, है ना। फिर उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। सो द कंपटीशन जब भी होता है, सो कंपटीशन इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स, ठीक है। कंपटीशन में एक चीज़ है, बात याद रखना कि कंपटीशन हमेशा इक्वल के बीच में होता है, ठीक है। अब एनिमी का मतलब क्या हो गया, एनिमी का मतलब होता है कि आपकी दुश्मनी है, उसमें लेवल सेम हो ना हो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो जब आप किसी से दुश्मनी करते हो, दैट इज़ एनिमी, राइट? राइवल कंपटीशन होता है और एंड इट हैज़ नो रिलेशन विथ एनिमी, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि राइवलरी या फिर एनिमी वर्ड को एक साथ या फिर सिनोनिम मानते हैं। नो, एनिमी या जब अगर आपकी कोई एनिमी है, किसी के साथ आपकी दुश्मनी है, कोई आपका दुश्मन है, तो इट हैज़ नो रिगार्ड विद द लेवल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके इक्वल्स के बीच में दुश्मनी हो, ऑलराइट। फ्रेंड मतलब दोस्त, पार्टनर। अच्छा, पार्टनर की जब हम बात करते हैं तो पार्टनर आपका सी यू कैन हैव अ लाइफ पार्टनर, यू कैन हैव अ बिजनेस पार्टनर, ठीक है। तो पार्टनर बेसिकली क्या है, एक साथ काम करते हैं, जबकि कॉम्पिटिटर्स ज़रूरी नहीं है कि एक साथ काम करेंगे। सो द वर्ड राइवल इट सिंपली मीन्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। इसी के लिए हम एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, दैट इज ओपोनेंट्स, ऑलराइट। सो फॉर दिस द आंसर विल बी द सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्जोर। द वर्ड इज कॉन्जोर। अब देखो इसके ऑप्शंस के क्या हैं, डैमेज, डिस्ट्रॉय, रिवोक, and the last one is benevolent. ठीक है। Now the word given to you is conjure. Conjure का मतलब क्या होता है? Conjure is basically related to perform a magic trick. ठीक है, to perform a magic trick. एक और मतलब जो होता है conjure का, that is when you withdraw something, when you call out something, ठीक है। To withdraw
विड्रॉ, या फिर किसी चीज़ को क्या है व्हेन यू कॉल आउट, ठीक है, उसको आप कोई चीज़ वापस ले रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, यू बेसिकली कॉल थिंग्स आउट, मतलब चीज़ें क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। अच्छा, कॉन्जोर जो होता है, दिस इज़ अ वर्ड जो आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखा गया है, राइट। सो जे से याद रखना जादूगर, ठीक है, जस्ट वन वे टू लर्न इट। डैमेज, कोई चीज़ क्या है, खराब करना। डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, है ना। रिवोक, बेनिवोलेंट, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम व्हेन वी वर डूइंग सिनोनिम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्ड मेलिवोलेंट एंड बेनिवोलेंट। मैलिस हमने वर्ड यूज़ किया था, राइट। और बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, देयर ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड दिस, तो आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट आपको याद होगा। बेनिवोलेंट का मतलब क्या है, उदारता, किसी के लिए अच्छी चीज़ें करना, राइट, व्हेन यू आर बीइंग काइंड टू समवन, ठीक है। तो बेनिवोलेंट का रिलेशन किससे है, काइंडनेस से। अच्छा, रिवोक का मतलब क्या होता है, रिवोक का मतलब यही तो होता है कि कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो, आप उसको रिवर्स कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, उसको विड्रॉ कर रहे हो, राइट। तो कॉन्जूर का भी मतलब क्या है, विड्रॉ, और रिवोक का भी मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ जो है उसको रिवर्स कर रहे हो, ईदर यू आर रिवर्सिंग इट और एल्स आप उसको क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। सो फॉर दिस द आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज रिवोक, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड इज मैग्नानिमस। Right, options that are given to you is splendid, marvelous, gentle, benevolent. Marvelous, gentle, and the last is benevolent. All right. सिर्फ मार्वल सीरीज सब देखते होंगे, उसमें क्या है, मार्वलस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ विच इज़ वेरी समथिंग विच इज़ वेरी वंडरफुल, ठीक है। तो मार्वलस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छी है। बेनिवोलेंट का मतलब वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, समवन हु इज़ काइंड, है ना। एनी पर्सन हु इज़ काइंड, देयर वी यूज़ अ टर्म दैट इज़ बेनिवोलेंट। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ वेरी ब्राइट और समथिंग विच इज़ वेरी शाइनी, ठीक है। ऑलराइट, एंड द लास्ट टर्म इज जेंटल, ठीक है। जेंटल का मतलब सी आप बोलते हो ना कि दे आर वेरी जेंटल इन देयर मैनर, मतलब दे आर बेसिकली समवन हु, जेंटल का मतलब है जिसमें बहुत पेशेंस होता है, राइट। मैग्नानिमस का मतलब क्या हो गया, आई थिंक वी हैव डिस्कस द वर्ड मैग्नस, वर्ड हमने शायद से डिस्कस किया है ना। मैग्नानिमस का रिलेशन किससे है, मैग्नानिमस इज बेसिकली समवन हु इज़ वेरी काइंड या फिर समवन हु इज़ वेरी नोबल या जेनरस भी हम टर्म यूज़ कर सकते हैं फॉर मैग्नानिमस, ठीक है। तो मैग्नानिमस, समवन हु इज़ वेरी जेनरस और नोबल, ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, काइंड, राइट। अच्छा, जेंटल का मतलब क्या है, जेंटल और बेनिवोलेंट में, जिस जेंटल के लिए हम एक टर्म यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ जो क्या है, टेंडर है, राइट, समथिंग विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, जो बहुत क्या है, नाजुक है,
राइट। बट बेनिवोलेंट हमने अभी डिस्कस किया था, जो दूसरों की हमेशा हेल्प करता है, समवन हु इज़ वेरी काइंड, है ना। नोबल का मतलब भी यही है, नोबल ऑल्सो मीन्स व्हाट, समवन हु इज़ रेडी टू हेल्प अदर्स, राइट, दे डू थिंग्स फॉर अदर्स, सेल्फलेस बिहेवियर भी आप बोल सकते हो। वी कैन ऑल्सो यूज अ टर्म दैट इज सेल्फलेस। ऑल दोज वर्ड्स दैट आर मेंशन्ड, ट्राई टू नोट थिंग्स डाउन, ठीक है। अब magnanimous simply means what? Magnanimous means benevolent, right? Someone who is kind, or another term that we can use for benevolent is generous. ठीक है, so for this the answer is the D part, that is benevolent. All right, so these were few of the synonym questions that we have done. I hope आपने notes बनाए होंगे so that when you are revising वो notes आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, right? This was all for today. Thank you and have a good day to you all.